Hi everyone, this is Mansi from eVidyarthi Church in coming to question number 5, exercise 2.2. So now the question says find. इसमें आपको फाइंड करना है. ए पार्ट दे रखा है 1/2 ऑफ और इसके आगे दो पार्ट्स दे रखे हैं. तो सबसे पहले ए का फर्स्ट करते हैं. ए पार्ट का फर्स्ट है 1/2 ऑफ 24. सबसे पहले तो इस ऑफ का मतलब क्या है? इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, उसका प्रोडक्ट निकालना. ठीक है. सो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 24 और नीचे कुछ नहीं है, इसका मतलब है 24/1. सो नाउ यू विल सी, एक तरीका है कि मैं इसे लिखूं 24 इंटू 1 24, 2 1 2, सो ये हो जाएगा 24/2 और फिर इसको कट कर दे. या हम इसी स्टेप में उसको कट कर सकते हैं, जैसे कि ये हो गया 2 1 2 और 2 के टेबल में 24 कब आएगा? 2 के टेबल में 2 कब आता है? 1 4 कब आता है? 2 ठीक है. सो ये हो गया 12. सो इसका आंसर क्या आ गया? 12. ठीक है. अब इसी का ही सेकेंड पार्ट देखते हैं. दैट इज 1/2 ऑफ, अब सेकेंड पार्ट में क्या है? 46. सो दिस इज 1/2 ऑफ 46, जिसका मतलब क्या है? 1/2 इंटू 46/1. सो यहाँ पे भी हम 2 और 46 को कट कर सकते हैं. 2 1 2 एंड 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2 4 और 2 के टेबल में 6 कब आता है? 3 सो ये जाएगा 23. तो इसका आंसर क्या आ गया? 23/1 विच मीन्स 23 होगी. ठीक है. नाउ कमिंग टू द बी पार्ट. अब बी पार्ट में हमें क्या करना है? 2/3 ऑफ 18 एंड 2/3 ऑफ 27. सो बी पार्ट का हम फर्स्ट लिखते हैं, दैट इज 2/3 और इसका में हमें मल्टीप्लाई करना है 18. ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई. सो ये हो जाएगा. हम 3 और 18 को कट कर सकते हैं. सो 3 के टेबल में 18 कब आता है? 3 6 18. ठीक है. अब यहाँ पे 2 बचा हुआ है तो हमें 6 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि दोनों न्यूमरेटर में, जो दोनों ऊपर वाले हैं वो मल्टीप्लाई होंगे. सो 6 इंटू 2 और 2 इंटू 6 इज 12. सो इसका आंसर आ गया 12. इसी का ही सेकेंड पार्ट देखेंगे विच इज 27. सो विच इज 2/3 इंटू 27. ठीक है. अब ये अपॉन 1 हो जाएगा बिकॉज हमें फ्रैक्शन में चाहिए. सो अब इस 3 और 27 को हम कट कर सकते हैं. 3 के टेबल में 27 कब आता है? 9 3 9 27. अब फिर से 9 को 2 से मल्टीप्लाई करना है. सो ये आ गया 9 इंटू 2 इज 18. सो यहाँ पे आ जाएगा 18 विच इज दी आंसर. फाइन. सो एज यू कैन सी ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चंस है. अब हम इसके बाकी के दो पार्ट्स करते हैं. ठीक है. सो अब स्टार्ट करते हैं सी पार्ट. सी पार्ट में है 3/4 ऑफ, फर्स्ट क्या है? 16. ऑफ मतलब मल्टीप्लाई और हमें फर्स्ट लेना है, दैट इज 16. तो 16/1 हो गया. नाउ 3 इंटू 16 कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे नीचे हमारे पास 4 है और 4 और 16 कट हो सकते हैं. 4 1 4 और 4 के टेबल में 16 कब आता है? 4 ठीक है. सो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे. 3 इंटू 4 इज 12. सो आंसर आ गया 12. सिमिलरली इसका सेकेंड पार्ट है 36. सो सेकेंड पार्ट है 3/4 इंटू 36/1 कर देंगे. 4 और 36 फिर से कट हो सकते हैं. 4 1 4 एंड 4 9 36. सो नाउ 3 इंटू 9 इज 27. सो इसका पार्ट का आंसर आ गया 27. सिमिलरली अब हम डी पार्ट पे आते हैं. नाउ दिस इज 4/5 और इसका जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज 20. सो मतलब मल्टीप्लाई बाय 20 और कुछ नहीं है तो वो अपॉन 1 हो जाएगा. नाउ 5 और 20 कट हो सकते हैं. सो दिस इज 5 1 5 और 5 के टेबल में 20 कब आता है? 5 4 20. 4 इंटू 4 इज 60. सो आंसर इज 60. फाइन. अब इसी का ही सेकेंड पार्ट है हमारे पास, दैट इज 35. सो ये होगा 4/5 इंटू 35. अब इसको हम फिर से 5 और 35 को कट कर सकते हैं. इसके नीचे अपॉन 1 लिख सकते हैं. 5 के टेबल में 5 आता है 1 पे,
35 कब आता है? 7 जा, दैट इज 5 7 जा 35. सो नाउ अब इस 4 को हमें इस 7 से मल्टीप्लाई करना है. सो 4 7 जा 28. फाइन. सो इस पार्ट का आंसर हो गया 28. फाइन. So this is it. Now let's do next question.